सो विल गो अहेड विथ नेक्स्ट थ्योरम। कल हम लोगों ने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस देखा था। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्यों चाहिए? क्योंकि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रिंग है या एक डिस्क है, तो हमने कल ही देखा रिंग या डिस्क दोनों ही केसेस में वी कैन फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय इंटीग्रेशन ओनली अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जब एक्सिस सेंटर में से पास होता है और प्लेन को परपेंडिकुलर होता है तो उस केस में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन। रिंग के केस में हमने रिंग को इमेजिन किया था टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। पहले एक सिंगल एलिमेंट का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया, फिर हमने इंटीग्रेट करके पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया। इन केस ऑफ डिस्क, डिस्क के केस में हम लोगों ने डिस्क को इमेजिन किया था, डिस्क इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ rings, concentric rings starting from the center and extending up to the circumference। फिर हमने पहले एक सिंगल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हमने इंटीग्रेट किया। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग या डिस्क चाहिए अबाउट इट्स ओन एक्सिस तो तुम इंटीग्रेशन से फाइंड कर सकते हो, लेकिन अगर हमको किसी और एक्सिस के अबाउट चाहिए तो हम लोग इंटीग्रेशन से नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने देखा था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में ये जो दो एक्सिस थे, एक पास होता है सेंटर ऑफ मास से, दूसरा होता है उसको पैरेलल। अब वैसा ही और एक थ्योरम है जिसको तुम बोलते हो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो अगला थ्योरम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये तुम किसी भी बॉडी पे अप्लाई नहीं कर सकते। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस तुम किसी भी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हम किसी भी बॉडी पे क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? उसका रीजन है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इट्स एप्लीकेबल टू ओनली अ प्लेन लैमिनार बॉडी। अब ये लैमिनार बॉडी क्या होता है? जैसे फर्नीचर के ऊपर हमने लैमिनेट लगाया, लैमिनेट सुना ना, लैमिनेट मतलब एक प्लेन सरफेस। तो ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ना, ये सिर्फ प्लेन सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली टू बॉडीज विच आर टू डायमेंशनल। अगर हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट्स है तो 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं है, वो सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए, प्लेन सरफेस के लिए है। तो रूल्स है कुछ। नंबर 1 दैट द बॉडी शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेन सरफेस। नंबर टू ऐसा कि यहाँ पे हमको 3 एक्सिस चाहिए विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो 3 एक्सिस है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे 3 एक्सिस चाहिए विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नंबर 3 ये तीनों एक्सिस कॉन्करेंट होने चाहिए। कॉन्करेंट का मतलब क्या? सेम पॉइंट से पास होने चाहिए। और नंबर 4 इन 3 में से जो 2 एक्सिस है ना, 2 एक्सिस, वो 2 एक्सिस उस बॉडी के प्लेन में ही है। फॉर एग्जाम्पल ये वो प्लेन सरफेस है, ये पहला एक्सिस हो गया, ये दूसरा एक्सिस हो गया, और तीसरा एक्सिस बाहर की तरफ आ रहा है। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को अप्लाई करने के लिए नंबर 1 बॉडी क्या चाहिए? लैमिनार बॉडी, मतलब इन द शेप ऑफ अ प्लेन सरफेस, वो है यस। नंबर 2 3 एक्सिस लगते हैं विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो है यस। तीनों कॉन्करेंट होने चाहिए, है क्या? यस, है ना। कॉन्करेंट मतलब पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, तो पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, यहाँ पे भी पासिंग थ्रू सेम पॉइंट है। नंबर 4 इन 3 में से कम 2 एक्सिस दे शुड बी इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, जिस प्लेन में बॉडी है उसी प्लेन में। और तीसरा क्या चाहिए? परपेंडिकुलर। तब जाके आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो। अब ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता क्या है? तो मुझे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट आई जेड और अबाउट जेड एक्सिस, तो इट इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये है आपका थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब इसको तुम स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखोगे? बहुत सिंपल है। तुम क्या फाइंड कर रहे हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड। तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एक प्लेन लैमिनार बॉडी का। अबाउट विच एक्सिस? अबाउट एन एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर टू द बॉडी, है ना। और ये आई जेड क्या आया? आई एक्स प्लस
आई वाई, प्लस मतलब क्या, सम, किसका सम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, अबाउट टू एक्सिस, ये जो दो एक्सिस थे वो कहाँ थे, इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, और ये तीनों एक्सिस कैसे है, कॉन्करेंट है। तो इसको लिखेंगे कैसे, सिंपल, इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a plane laminar body about a perpendicular axis is equal to sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular axis, क्योंकि तुम देखोगे x एक्सिस और y एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर, about two mutually perpendicular axis, और ये दोनों एक्सिस कहाँ लाई कर रहे हैं, lying in the plane of body, है क्या ये दोनों एक्सिस इन द प्लेन, x और y एक्सिस बॉडी के प्लेन में है क्या, यस, और क्या है, एंड कॉन्करेंट विथ, किसके साथ कॉन्करेंट है, z एक्सिस के साथ, तो कॉन्करेंट विथ z एक्सिस कौन है, परपेंडिकुलर एक्सिस है, एंड कॉन्करेंट विथ परपेंडिकुलर एक्सिस। सिंपल, नहीं समझा तो आप वापस ध्यान दो, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉडी का, कौन सा बॉडी है, प्लेन लैमिनार बॉडी है, कौन से एक्सिस के अबाउट चाहिए, z एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है, किसको परपेंडिकुलर है, प्लेन लैमिनार बॉडी को, करेक्ट। तो ये आई जेड कैसे फाइंड करोगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिनार बॉडी अबाउट एन एक्सिस, अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू क्या, सम, किसका सम, अबाउट इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, लेकिन ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस किसमें थे, बॉडी के प्लेन में थे, लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, और ये दोनों एक्सिस किसको कॉन्करेंट है, z एक्सिस को, z एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ बॉडी एंड कॉन्करेंट विद द परपेंडिकुलर एक्सिस, हो गया, राइट, करेक्ट। तो ये कुछ कंडीशन है जो तुमको पता होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए 4 कंडीशन मैंने बताया। पहला क्या था, बॉडी कैसा चाहिए, प्लेन लैमिनार बॉडी, ओके, प्लेन सरफेस। नंबर 2 तीनों एक्सिस क्या चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और क्या चाहिए, कॉन्करेंट, और उसमें से 2 एक्सिस कहाँ होने चाहिए, उस बॉडी के प्लेन में, हो गया। अभी इसको हमको प्रूव भी तो करना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से तो चलता नहीं ना, हमको प्रूव भी करना पड़ेगा। प्रूव कैसे करोगे, प्रूव करने के लिए यहाँ पे एक मास एलिमेंट ले लिया P पॉइंट पे, इस मास एलिमेंट को बोल दिया dm। ये जो मास एलिमेंट है इसका डिस्टेंस ओरिजिन से है r, फिर ये P पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया y एक्सिस पे, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया x एक्सिस पे, इसको बोल देता हूं n, इसको बोलता हूं m। आप थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए आपको। बेसिक मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। फॉर एग्जाम्पल जब आप ऐसा लिखते हो कि यहाँ पे कोई P पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल x1 y1, ऐसा जब तुम लिखते हो, ये P पॉइंट है, x1 y1 उसके कोऑर्डिनेट्स है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है x1 और ये डिस्टेंस क्या है y1। x डिस्टेंस कौन से एक्सिस से मेजर किया, y एक्सिस से, और y किससे मेजर किया, वेरी गुड, तो ये तुमको पता होना चाहिए पहले। तो x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है y, और y एक्सिस से क्या होता है x। अब ये x है तो ये भी x है क्योंकि ये पैरेलल साइड्स है, ये y है तो ये भी क्या है y है क्योंकि ये पैरेलल साइड्स है, करेक्ट। हमको थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस प्रूव करना है, तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं, एक प्लेन लैमिनार बॉडी ले लिया, 3 एक्सिस दिखा दिए, उसमें मास एलिमेंट ले लिया, वो मास एलिमेंट कितने डिस्टेंस पे था r, कहाँ से, z एक्सिस से, फिर इस P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए y एक्सिस पे और
एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है एक्स, और एक्स एक्सिस से क्या होता है वाई। अब यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल भी बन गए फिर, क्योंकि तुमने बोला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, ये 90 है तो ये क्या बन गया राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो एक काम करेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल, दोनों में से कोई भी ट्राइंगल ले लो, OPN या OPM तुम्हारी मर्जी है, आई विल टेक OPN। अगर ये 90 डिग्री है तो उसका अपोजिट साइड कौन है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कौन है OP, तो OP स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, OP स्क्वायर इक्वल टू PN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर, तो PN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर। लेकिन ये OP ये क्या है R है, तो R स्क्वायर इक्वल टू ये PN क्या है Y है, तो Y स्क्वायर, और NO क्या है X स्क्वायर, तो R स्क्वायर इक्वल टू Y स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ठीक, फिर मैंने बताया था कल हमने जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्रूव किया था, मैंने बोला था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन डिस्टेंस स्क्वायर इनटू dm। यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर तो आ गया, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे dm से, और क्या करेंगे इंटीग्रेट, मल्टीप्लाइंग बाय dm एंड इंटीग्रेटिंग। तो dm से मल्टीप्लाई कर लो और इंटीग्रेट कर लो, तो इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm इक्वल टू इंटीग्रेशन y स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रेशन x स्क्वायर dm। r ये डिस्टेंस कौन से एक्सिस से था z, तो r स्क्वायर dm का इंटीग्रेशन क्या हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। y ये डिस्टेंस कौन से एक्सिस से है x से, तो इंटीग्रेशन x y स्क्वायर dm क्या हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस x स्क्वायर dm, ये x डिस्टेंस कौन से एक्सिस से है y, तो ये क्या बन जाएगा I y, हो गया प्रूफ खत्म, सिंपल। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं तो थोड़ा ध्यान दो, हमको देखना है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्यों करना है ये सब, ये तुमको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लोग क्यों डिराइव कर रहे हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में बॉडी जो है वो लैमिनार बॉडी है, मतलब वो प्लेन बॉडी है, पेपर जैसा प्लेन, थिन बॉडी, 2 डायमेंशनल। हमको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हमको ये जो लैमिनार बॉडी है ना, इसको जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द बॉडी, लैमिनार बॉडी, बराबर। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 2 एक्सिस और इमेजिन कर लिए, x एक्सिस और y एक्सिस। ये x, y और z क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। लेकिन इसमें से x और y, x एक्सिस और y एक्सिस किस में है, प्लेन में ही है, मतलब बॉडी के प्लेन में ही है। और ये तीनों एक्सिस कैसे है, कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट मतलब सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ले लिया एक मास एलिमेंट, मतलब ये जो बॉडी है इसका एक छोटा सा मास का पीस ले लिया, मास एलिमेंट P पॉइंट पे, और इसको मास एलिमेंट का मास है dm, ओके। फिर ओरिजिन से P पॉइंट तक ये डिस्टेंस क्या है r है, ओरिजिन से P तक कितना डिस्टेंस है r है, ओके, ये हो गया r। देन हमने क्या किया, फिर ये P पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कौन से एक्सिस पे, y पे, और x एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो कौन होता है, और x एक्सिस से कौन होता है, ये x तो ये भी x, ये y तो ये भी y, बराबर। अब तुमने बोला परपेंडिकुलर, तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, इसको नाम दे दिया था n, इसको नाम दे दिया था m। फिर तुम कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, लास्ट टाइम मैंने ट्राइंगल लिया OPN, अब ले लूंगा OPM, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्रॉम ट्राइंगल OPM, OP स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, PM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर, क्या आएगा ये, OP स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, PM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर।
ओ पी मतलब आर स्क्वायर, पी एम मतलब एक्स स्क्वायर और एम ओ मतलब वाई स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या किया था, डीएम से मल्टीप्लाई करके क्या कर लिया, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट आर स्क्वायर डीएम इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डीएम। इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम, आर डिस्टेंस है कौन से एक्सिस से, जेड, तो ये क्या आ गया, आई जेड। एक्स डिस्टेंस कौन से एक्सिस से है, वाई, तो ये क्या है, आई वाई, और ये क्या है, आई एक्स। तो हो गया आई जेड इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स। डन, हेंस प्रूव्ड। अब ये क्यू चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगला टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, है ना। अगला टॉपिक लिस्ट में ऐसा ही है क्या, आपके नोट्स में देखो क्या बोला है अगले टॉपिक में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम कौन सा ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। उसमें पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है, रिंग। अब रिंग के केस में अगर आपको याद होगा तो हमको पता होता है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो रिंग के केस में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, लेकिन फाइंड करके रखा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, IC, ये हमने फाइंड करके रखा है। तो हमको नोन क्या है, पता क्या है, हमको पता है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। क्या आता है ये याद है, mr स्क्वायर। वेरी गुड, सही है। हमको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हमको फाइंड करना है ए केस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो हमें फाइंड करना है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, लेकिन टेंजेंट प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे पॉइंट मान लेता हूं आई, दिस इज ओ पॉइंट। तो हमको फाइंड क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ। तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है आई ओ। गुड, तो मुझे बताओ कौन सा थ्योरम लगाओगे, पैरेलल एक्सिस की परपेंडिकुलर एक्सिस। वेरी गुड, क्योंकि ये दोनों एक्सिस क्या है, पैरेलल है, और डिस्टेंस क्या है दोनों में, r, रेडियस ऑफ द रिंग। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हम लोग अप्लाई करने वाले हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IO इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। तो IO इक्वल टू IC क्या है, MR स्क्वायर प्लस MH स्क्वायर, H भी क्या है, R। तो क्या हो गया, MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर मतलब 2MR स्क्वायर। तो जब ये रिंग रोटेट होगा अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, 2MR स्क्वायर। और रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आएगा, तुमको याद होगा रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे फाइंड करते हो, अंडर रूट ऑफ I बाय M। यहाँ पे I कितना है, 2MR स्क्वायर, 2MR स्क्वायर बाय M, MM हो गया। तो क्या आया, √2R। क्या आया, √2R। सही है। मैं अभी आपको कहता हूँ ट्रिक, रेडियस ऑफ गायरेशन डायरेक्ट कैसे फाइंड होता है। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया ना, उसमें मास भूल जाओ, मास भूल गए, क्या बचा, उसका रूट ले लो, √2R। मैं जो अब आने वाले 3-4 लेक्चर लेने वाला हूँ उसको अच्छे से तुमने समझ लिया तो तुम्हारे CET लेवल के क्वेश्चंस और इन सम केसेस JEE लेवल के क्वेश्चंस भी
सिर्फ देख के डायरेक्ट ट्रिक होता है। तो ये ट्रिक्स पता होनी चाहिए तब जाके होगा। तो अभी ये हो गया पहला केस, अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब मुझे फाइंड करना है अबाउट डायामीटर। मुझे इसी रिंग को मैं रोटेट करवाऊंगा, लेकिन इस रिंग को मैं रोटेट करवाऊंगा अबाउट डायामीटर। तो केस 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायामीटर, अबाउट डायामीटर। मतलब बेसिकली हमको ये पता है ये IC है, ये तो पता होता ही है, लेकिन ये मैं काम करता हूं, इसको मैं Z एक्सिस मान लेता हूं। देन मैं इस रिंग को रोटेट करवाऊंगा अबाउट डायामीटर, इसको मैं X एक्सिस मान लेता हूं। तो अभी आप रिंग को, है क्या किसी के पास रिंग है आज? वैसे नॉर्मली होता ही है, होगा तो दे दो, अरे होगा तो किसी के पास दे दो। अरे इतना छोटा नहीं चाहिए, थोड़ा बड़ा रिंग। नॉट ऑन दिस साइड, यू डोंट हैव। अरे किसी के हाथ में कड़ा नहीं है आज? अरे वाह, थैंक यू। देखो मैं और बताता हूँ कि कैसे कैसे रिंग रोटेट हो सकता है। ये पहला केस था mr², ये दूसरा केस था 2mr²। अभी हम इसको रोटेट करने वाले अबाउट डायामीटर। ठीक, हमको ये वाला पता है कितना है mr², हमको चाहिए ये। गुड, अभी याद रखना। तो डायामीटर इस एक्सिस को परपेंडिकुलर है क्या? यस, करेक्ट। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने के कंडीशंस याद है। बॉडी कैसा चाहिए? लैमिना, तो रिंग इज लाइक अ लैमिना, 2D सरफेस। गुड। उसके बाद 3 एक्सिस चाहिए। यहाँ पे कितने ड्रॉ किए? 2, नहीं चलेगा, तीसरा भी चाहिए। चलो तीसरा भी ड्रॉ कर लेते हैं, Y एक्सिस ले लेते हैं। ये Y एक्सिस आ गया, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, यस। तीसरा कंडीशन क्या था? तीनों कॉन्करेंट चाहिए, यस। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर चाहिए, यस। उसमें से 2 उस बॉडी के प्लेन में चाहिए, यस, है ना। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे, इफ यू सी, ये जो IZ होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z एक्सिस, ये सेंटर से पास हो रहा है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया IZ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? IC। और ये क्या था? mr²। फाइंड क्या करना है आपको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर। X एक्सिस भी डायामीटर है, Y एक्सिस भी डायामीटर है, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? डायामीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? डायामीटर। तो X एक्सिस और Y एक्सिस दोनों क्या है? डायामीटर। मतलब X एक्सिस के अबाउट या Y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? डायामीटर के अबाउट ID। तो IX और IY और ID दे आर सेम। ठीक, गुड। तो क्या पता है और क्या पूछा है, हो गया। थ्योरम कौन सा अप्लाई करोगे? विच थ्योरम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। वेरी गुड। तो यू विल अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। व्हाट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? IZ इक्वल टू IX प्लस IY। लेकिन IZ क्या होता है? IC। IX क्या है? ID। IY क्या है? ID। तो IC क्या आ गया? 2ID। तो ID क्या आ गया? IC बाय 2। अभी याद रख लेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर इज ऑलवेज IC बाय 2, ऑलवेज, बॉडी कोई भी हो। व्हाट इज IC इन दिस केस? तो क्या हो गया? mr² बाय 2। अब मुझे बताओ रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे फाइंड करोगे? कैसे करोगे? मैंने ट्रिक क्या बताई थी? अंडर रूट ऑफ I/m से तो आ ही जाएगा, लेकिन ट्रिक क्या बताई थी? मास को भूल जाओ, बचा कौन? r²/2, उसका रूट ले लो, तो r/√2। तो जब आपका रेडियस ऑफ गायरेशन r/√2 हो, तो ये क्या है? रिंग रोटेटिंग अबाउट इट्स डायामीटर। अरे अबाउट डायामीटर लिखा तो है, तो रिंग कैसा रोटेट हो रहा है? अबाउट डायामीटर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आया? r/√2। k/r क्या आएगा? k/r 1/√2। तो अगर रिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास रोटेट हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना?
mr स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितना, 2 कैसे आ गया? मैंने अबाउट सेंटर ऑफ मास पूछा आपसे, क्या था एम आर स्क्वायर, एम भूल जाओ, आर स्क्वायर का रूट ले लो, कितना आ गया आर, तो के इक्वल टू क्या आ गया आर, तो के अपॉन आर कितना आया 1। तो जब के इक्वल टू आर हो या के अपॉन आर की वैल्यू 1 हो तो रिंग रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, इट्स ओन एक्सिस। अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन हो तो कितना आया 2mr स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आएगा, m भूल जाओ, क्या बचा 2r स्क्वायर का रूट ले लो, √2r। तो अगर k की वैल्यू √2r आई तो रिंग रोटेटिंग अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या फिर k अपॉन r की वैल्यू कितनी आई √2। तो ऐसा फाइंड कर सकते हो। एक लास्ट केस देखते हैं, रिंग का ही केस देखेंगे, लेकिन इस बार हम लोग रिंग को रोटेट करवाएंगे अबाउट टैंजेंट बट इन इट्स प्लेन। ये क्या था, ये डायमीटर था कि नहीं, यस ये डायमीटर है। अब मैं इसको रिंग को रोटेट करवा रहा हूं अबाउट टैंजेंट, लेकिन टैंजेंट इस बार रिंग के प्लेन में है, परपेंडिकुलर नहीं है। ये रिंग हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये जो रिंग है इट इज रोटेटिंग अबाउट टैंजेंट बट टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसा रोटेट हो रहा है वो। अब ये रिंग है, ये टैंजेंट है, लेकिन टैंजेंट ये परपेंडिकुलर है क्या, नहीं, ये रिंग के ही प्लेन में है। अब रिंग ऐसा रोटेट होगा, तो याद रखना डिफरेंस है। एक केस में ऐसा है टैंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, एक केस में ऐसा है टैंजेंट इन इट्स प्लेन। ये कौन है, टैंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। आई की वैल्यू क्या आई थी 2mr स्क्वायर, और k क्या आया था √2r। अब ये फाइंड करना है। ये फाइंड कैसे करोगे, तुमको ये पता है ये व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, अभी तो देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट डायमीटर mr स्क्वायर बाई 2, ये पता है, डायमीटर का पता है। तो इसका कैसे पता लगाओगे, ये और ये और ये पैरेलल है, तो कौन सा थ्योरम लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। वेरी गुड। तो अबाउट अगला केस था सी केस, अबाउट टैंजेंट इन इट्स प्लेन, अबाउट टैंजेंट इन इट्स प्लेन। ये डायामीटर है, हमको आईडी पता है, ये ओ पॉइंट है, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ पॉइंट फाइंड करना है। तो हमको इस केस में नोन क्या है, क्या पता है, आईडी। क्या आ गया था आईडी mr स्क्वायर बाय 2। हमको फाइंड क्या करना है बताओ, IO। थ्योरम कौन सा यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस की परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल एक्सिस यूज करेंगे। वेरी गुड। और ये जो दोनों एक्सिस पैरेलल है ना, ये दोनों का डिस्टेंस कितना है, h इक्वल टू r है। और थ्योरम क्या है, IO इक्वल टू ID। इस केस में IC मत लिखना, ID प्लस MH स्क्वायर। ID कितना आया mr स्क्वायर बाई 2 आया प्लस mr स्क्वायर, तो ये कितना आया 3mr स्क्वायर बाई 2। वेरी गुड। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आएगा, m भूल जाओ, 3r स्क्वायर बाई 2 का रूट ले लो, अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2r। तो k बाई r कितना आएगा, रूट ऑफ 3 बाई 2। हो गया बराबर। अब ये सेम एक्सरसाइज हमको करना है डिस्क के लिए, तो रिंग की जगह पे डिस्क आएगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। ओके, तो करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो दूसरा बॉडी इज डिस्क, डिस्क उसमें भी पहला केस वही, ए केस
about tangent perpendicular to plane. तो इस केस में हमारे पास एक डिस्क है, ये डिस्क है, ये उसका सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है एक्सिस। तो हमको पता कौन है, IC। कहाँ से पता, इंटीग्रेशन से पता। तो नोन इस IC, क्या था ये IC, mr²/2। अब हम आगे जाए उससे पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ, r/√2, लेकिन r/√2 तो यहां भी आ रहा है ना। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है, mr²/2। तो ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन सेम हो। लेकिन वेट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 कब आया, अबाउट डायामीटर, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 कब आया, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो दो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या दो बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन सेम हो सकता है, लेकिन एक्सिस सेम नहीं होगा। डिस्क के केस में एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से, तो वो उसका ओन एक्सिस है ना, बराबर, करेक्ट। लेकिन रिंग के केस में था अबाउट डायामीटर। तो ऐसा होता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो हर बार mr²/2 दिखा तो डिस्क होगा, ऐसा नहीं है, वो रिंग भी हो सकता है। हमको क्या फाइंड करना था, हमको फाइंड करना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टैंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। मतलब यहाँ पे एक एक्सिस है, अभी जो डिस्क है वो रोटेट होगा अबाउट दिस पॉइंट O। ये दोनों एक्सिस कैसे है, पैरेलल है, ओके। और दोनों में डिस्टेंस कितना है, h=r है। तो क्या फाइंड करना है, IO। थ्योरम कौन सा लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वेरी गुड, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। तो क्या है, IO = IC + mh²। IC कितना, mr²/2 + mr², तो कितना आ गया, 3/2 mr²। के क्या आ गया, के बताओ, √3/2 r। अब ये भी केस देखोगे ना, देखो जब रिंग रोटेट हो अबाउट टैंजेंट इन इट्स प्लेन, और जब डिस्क रोटेट हो अबाउट टैंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और के आ रहा है सेम। लेकिन यहाँ पे टैंजेंट डिस्क के प्लेन को परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे टैंजेंट उस प्लेन में है, पैरेलल है मतलब। ओके गुड। इसके बाद का कौन सा केस देखा था, अरे अबाउट डायामीटर, कौन सा था, अबाउट डायामीटर। तो केस नंबर 2 अबाउट डायामीटर, तो अबाउट डायामीटर ये पता है, पता ना, ये कौन है, ये IC, लेकिन इसको मैं Z एक्सिस बोल देता हूं। सही बोला, गलत नहीं बोल रहे हो तुम, सही बोल रहे हो। तो नोन कौन है, IZ, दैट इज IC। ये कितना है, mr²/2। हमको फाइंड करना है अबाउट डायामीटर। तो मैं एक एक्सिस ये लेता हूँ, x एक्सिस, और दूसरा एक्सिस ये लेता हूँ, y एक्सिस। ये दोनों है डायामीटर। तो फाइंड क्या करना है तुमको, क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस या अबाउट y एक्सिस। और दोनों कौन है दोनों, डायामीटर है ना, डायामीटर। कौन सा थ्योरम अप्लाई करोगे, कौन सा, परपेंडिकुलर एक्सिस, वेरी गुड, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। क्या था थ्योरम, क्या था, IZ = क्या,
आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड कौन है? आई सी है। आई एक्स और आई वाई कौन है? आई डी है। आई डी प्लस आई डी, 2 आई डी। तो आई डी कितना आ गया? कितना हो गया? आई सी बाई 2। मैं तो पहले ही बोल दिया था डायामीटर के केस में हमेशा क्या आता है? आई सी बाई 2। लेकिन यहाँ पे आई सी कितना है? एम आर स्क्वायर बाई 2 और 2 कितना हो गया? रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आएगा? आर वाई। बताओ, बता दो। आर बाई 2। अभी तो बोला मैंने मास छोड़ देना, बचा क्या? आर स्क्वायर बाई 4, उसका क्या लेंगे? रूट। तो आर बाई 2। इसके बाद क्या फाइंड करना था? बताओ बताओ। अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन। और ये सब तुमको याद होना चाहिए, पूरा चैप्टर ही याद होना चाहिए। आज मैंने दूसरी बैच का 1 आवर 35 मिनट्स में पूरा रोटेशनल डायनामिक्स 1 शॉट में रिवाइज करवाया, फ्रॉम पार्ट ए सर्कुलर मोशन टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो आप हर दिन जितना पढ़ा रहा हूँ वो हर दिन तुम लोगों को रिवाइज करना चाहिए, तो अपने आप याद रहता है कि हमने क्या क्या पढ़ा था और कौन से सीक्वेंस में पढ़ा था। मैं तो तुमको अभी बता दूँ, सर्कुलर मोशन में स्टार्ट कहाँ से किया था। सबसे पहले मोशन हमने वापस देखा था कि मोशन क्या होता है, फिर लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन, फिर काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन। उसके बाद फिर हमने देखा था, अगर याद होगा आपको, इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स। उसके हमने देखा था रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स। फिर हमने डिफाइन किया था सर्कुलर मोशन। फिर हमने देखा था यूसीएम, नॉन यूसीएम। उसका देखा था सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। तो ऐसा याद होना चाहिए, पूरा फ्लो याद होना चाहिए। वो कब होता है? जब तुम हर दिन क्लास में क्या पढ़ाया है घर पे जाके अच्छे से रिवाइज करते हो तो। और मैं आपको वापस बता रहा हूँ, फिजिक्स बहुत सिंपल है, प्रॉब्लम है माइंडसेट का। बोलते हैं ना, बहुत फेमस कोट है, इट इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन। तुम कैसा बाप रे, ऐसे ही होता है। एक बहुत बड़े, बहुत ज्ञानी इंसान ने मुझे बोला था, वॉट यू थिंक यू बिकम। तुम जैसा सोचते हो तुम वैसे ही बनते हो। तो तुम सोचो इजी है तो इजी है, और सच में इजी है। अभी क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए बताओ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन, मतलब अबाउट दिस एक्सिस। टेंजेंट है इन इट्स प्लेन, यस। अब ये पता है क्या? ये डायमीटर है ना, यस। तो ये पता है, तो हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और ये ओ पॉइंट है, हमको ये चाहिए। और ये दोनों पैरेलल एक्सिस है, और दोनों का डिस्टेंस है h इक्वल टू आर। तो मुझे क्या पता है? आई डी वो कितना है? एम आर स्क्वायर बाई 4। हमको क्या फाइंड करना है? आई ओ। वेरी गुड। कौन सा थ्योरम अप्लाई करोगे? एक्सेलेंट, पैरेलल एक्सिस। ओके, तो बताओ क्या है थ्योरम? आई ओ इक्वल टू आई डी प्लस एम एच स्क्वायर। व्हाट इज आई डी? एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर। 1/4 प्लस 1, 5/4। तो 5/4 एम आर स्क्वायर। तो के क्या आएगा? रूट 5/2 लिखो, या तो अंडर रूट ऑफ 5/4, चलता है, एक ही बात है। ये आ गया आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, हो गया। देन इसके बाद हमको देखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, है ना। क्या अगला टॉपिक है क्या? थिन यूनिफॉर्म रॉड, थिन यूनिफॉर्म रॉड। पहला केस है अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस passing through center and perpendicular to length, about an axis passing through center and perpendicular to its length. हमारे पास एक रॉड है, ऐसा रॉड है। इस रॉड का लेंथ है L,
कैपिटल एल। और इस केस में इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। ऐसा है, लुक, यह है रॉड, एक्सिस पास हो रहा है सेंटर से, लेकिन एक्सिस कैसा है, परपेंडिकुलर है, किसको, लेंथ ऑफ द रॉड को, क्योंकि एक्सिस ऐसा भी जा सकता था, वो लेंथ को परपेंडिकुलर है कि लेंथ को पैरेलल है, ये वाला, हाँ, तो हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। तो इस केस में आपको डिराइव करना एक्सपेक्टेड नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए बस। रॉड का लेंथ है L, रॉड का मास है M, अगर एक्सिस सेंटर में से पास हो और लेंथ को परपेंडिकुलर हो तो सीधा सीधा ml²/12, कितना, ml²/12। ये आपको डिराइव नहीं करना है, ऐसे पता होना चाहिए। तो तुम अगर नोट्स में देखोगे तो डिराइव करके दिया भी नहीं है, सीधा लिख दिया वहां पे। व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, L/√12, तो K इक्वल टू L/√12, मतलब बेसिकली L/√4 × 3, मतलब L/2√3, L/2√3। दूसरा है अबाउट वन एंड ऑफ द रॉड, तो आपको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट इट्स वन एंड, अबाउट इट्स वन एंड, मतलब अब इस केस में ये रॉड रोटेट होगा अबाउट वन एंड, तो एक्सिस यहां से पास हो रहा है। तुमको ये IC पता है, ये O है, और दोनों में डिस्टेंस कितना है, हाँ, L/2, तो कौन सा थ्योरम लगेगा, पैरेलल एक्सिस। गुड, तो इस केस में तुमको नोन है IC विच इज ml²/12, और फाइंड करना है IO, और थ्योरम तुम अप्लाई करोगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, that is IO equal to IC plus MH²। IC है ml²/12, ml²/12 प्लस MH, H है L/2 का स्क्वायर। मैं इसको ऐसा लिखूं क्या, ml²/4 × 3 लिख सकते हैं ना 12 को, प्लस ml²/4, ml²/4 कॉमन निकाल लिया, क्या आया, 1/3 + 1, तो ml²/4 कितना आ गया, 4/3, 4 कैंसल, तो कितना हो जाएगा, ml²/3, और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आएगा, L/√3, L/√3, बराबर। गुड, तो आपके सिलेबस के हिसाब से आपको इतना डिराइव करना था, उसके बाद आपको सिर्फ पता होना चाहिए। तो मैंने एक टेबल दिया हुआ है आपको, यू विल सी, एक टेबल है, उस